नमस्कार बच्चों, आवाज आ रही है? पहले ना ये बता दो, फिर बस सेशन स्टार्ट कर लेते हैं बहुत अच्छे से। जी प्यारे बच्चों, बोलो, आवाज वगैरह सब कुछ ओके है तो बस सेशन स्टार्ट कर लिया जाए। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैम बोल दो मैम। आमिर चौधरी। क्या है? स्टार्ट करें सेशन। गुड मॉर्निंग एवरीवन। प्यारे बच्चों गुड मॉर्निंग। तुम्हें मुझे पढ़ाना है खनिज का टॉपिक। करें स्टार्ट सेशन? ऑल ओके? देखो प्यारे बच्चों, ध्यान देंगे यहाँ पर। हम पढ़ रहे हैं खनिज, एक न्यू टॉपिक है ना? वो तो हो गया था आपका कृषि वृषि का टॉपिक। प्यारे बच्चों न्यू टॉपिक डालो। और ये है खनिज का टॉपिक, है ना? खनिज में पढ़ाने जा रही हूँ। मिनरल्स बोलते हैं। मिनरल्स बोलते हैं, ध्यान रखें। खनिज होते क्या हैं? सबसे पहली बात तो आपको ये पढ़नी चाहिए प्यारे बच्चों, खनिज होते क्या हैं। तो आप यहाँ पर बोलोगे मैम खनिज वो होते हैं जो हमें पृथ्वी की गहराई में प्राप्त हो, पृथ्वी की गहराई में मिले। तो पृथ्वी की गहराई में मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? पृथ्वी की गहराई में मिलते हैं। और ये जो खनिज है ये प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा निर्मित होते हैं। प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा निर्मित होते हैं। किसके द्वारा निर्मित होते हैं? प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा। ये जीवित जीवों से नहीं बनते हैं। ये जीवित जीवों से नहीं बनते हैं। नहीं बनते हैं। ये जीवित जीवों से नहीं बनते और ये एक निश्चित रूप और अवस्था में होते हैं। ये एक निश्चित रूप और अवस्था में होते हैं प्यारे बच्चों। अवस्था में होते हैं। ये आपको कहाँ मिलेंगे? ये मतलब आपसे कहने लगे कि भैया ये जीवित जीवों से बनते हैं, ना ना, जीवित जीवों से नहीं बनते। ये अपना आप ही मतलब कि एक निश्चित रूप और अवस्था में होते हैं, जीवित जीवों से नहीं बनते, प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा ये निर्मित होते हैं। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि खनिज के विषय में। देखो मेरी बच्चों, ध्यान से बात सुनना। खनिज को क्या बोलते हैं? खनिज को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आप बोलते चलो कि खनिज को इंग्लिश में मिनरल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? खनिज को मिनरल। एक मिनट।
आगे बात करते हैं प्यारे बच्चों। खनिज हो गया, यहां तक समझ में आया। देखो अब जो खनिज है ना मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान देंगे, ये दो प्रकार के होते हैं, धात्विक, ये धात्विक खनिज, और आपको ध्यान रखना है अधात्विक खनिज। मैं जैसे जैसे बताती चलूं ना वैसे वैसे करते चलो। अधात्विक खनिज। अब जो धात्विक खनिज हैं ये आपको कहाँ मिलते हैं बच्चों? ये आग्नेय चट्टानों में। कोई पूछे ना आपसे कि धात्विक खनिज कहाँ मिलेंगे, तो आप क्या बोलोगे? धात्विक खनिज कौन सी चट्टानों में मिलते हैं? आग्नेय चट्टानों में मिलते हैं। कौन सी चट्टानों में मिलते हैं? आग्नेय चट्टानों में। मैंने कहा अधात्विक खनिज किस चट्टानों में मिलेंगे, तो आप यहाँ पे याद रखोगे ये परतदार चट्टानों में मिलते हैं। ये किस में मिलेंगे प्यारे बच्चों? परतदार चट्टानों में मिलेंगे। अब यहाँ पर धात्विक खनिज को अगेन हम दो भागों में बांटकर पढ़ते हैं। मैंने कहा इस जो धात्विक खनिज, ये जो धात्विक खनिज है ना, इसको हम दो भागों में दोबारा बांट के पढ़ते हैं। मतलब एक धात्विक खनिज वो जिसमें लौह धातुएं हों, और एक वो जिसमें अलोह धातुएं। ये ध्यान रखेंगे। इसको लौह धातु यानी कि जिसमें फेरस मेटल, फेरस मेटल्स, और अलोह धातु जिसमें नॉन फेरस मेटल्स। नॉन फेरस मेटल्स है ना। अब यानी कि इसमें लौह धातु, ये मतलब लौह धातु शामिल होगी इसमें, लौह धातु शामिल, इसमें लौह धातु शामिल होगी। अलोह धातु जिसमें लौह धातु नहीं शामिल होगी, लौह धातु नहीं शामिल, लौह धातु, लौह धातुएं नहीं शामिल। लौह धातुएं नहीं शामिल है ना। तो लौह धातु और लौह धातुएं नहीं शामिल, रिच इन आयरन कंटेंट, ये याद रखना, ये रिच होंगी आयरन कंटेंट में। और ये अलोह धातु नहीं शामिल, डू नॉट कंटेन आयरन, डू नॉट कंटेन आयरन, डू नॉट कंटेन आयरन, ये याद रखना है। अब ये धात्विक खनिज, धात्विक खनिज आपको कहाँ मिलते हैं? परतदार चट्टानों में मिलते हैं जिसमें धातु के अंश नहीं पाए जाते हैं, जिसमें जिसमें धातु के अंश, धातु के अंश नहीं पाए जाते हैं। जिसमें धातु के अंश नहीं पाए जाते हैं, डू नॉट कंटेन मेटेलिक एलिमेंट्स, डू नॉट कंटेन मेटेलिक डू नॉट कंटेन मेटेलिक एलिमेंट्स, ये आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है।
अब ये तो आपको पता चल गया कि मैम अच्छा ऐसे कहानी है कि धात्विक खनिज ना आग्नेय चट्टानों में मिलेंगे, अधात्विक खनिज परतदार चट्टानों में मिलेंगे। धात्विक खनिज को दो भागों में बांट के पढ़ते हैं, लोह धातु, अलोह धातु, जिसमें लोह धातु शामिल होंगे। अब वो कौन कौन है जिसमें लोहा शामिल होगा? अब ये दिमाग लगाना पड़ेगा ना, जिसमें लिख रखा है कि लोह धातु शामिल होंगे, और वो कौन कौन है जिसमें लोह धातु नहीं शामिल होगा। तो लोह धातु शामिल किस में होंगी, आगे हम इसकी चर्चा करते हैं। तो अब यहां पर डालें लोह धातुएं। लोह धातुएं यानी फेरस मेटल्स। फेरस मेटल्स, यहां पे आप ये ध्यान रखोगे कौन कौन सी है फेरस मेटल। देखो, लोहेस्क, लोहेस्क है, मैग्नीज है, क्रोमियम, निकेल, प्यारे बच्चों निकेल, कोबाल्ट, प्यारे बच्चों टंगस्टन, प्यारे बच्चों टंगस्टन और मॉलिब्डेनम। मॉलिब्डेनम, ठीक। अब आता है अलोह धातुएं। अलोह धातुएं कौन कौन सी हैं, यानी जिसमें लोहा नहीं शामिल होगा वही तो। अलोह धातु यानी जिसमें नन फेरस मेटल, जिसमें लोहा शामिल ही नहीं होगा, वही तो होंगी। तो यहाँ नन फेरस नन फेरस मेटल्स, यानी अब कौन कौन से होंगे? सोना, चांदी, सोना, चांदी, जस्ता, सीसा, प्लेटिनम। सोना, चांदी, जस्ता, सीसा, प्लेटिनम, तांबा और बॉक्साइट। तांबा और बॉक्साइट, देखो, सोना, चांदी, जस्ता, सीसा, प्लेटिनम, तांबा, बॉक्साइट, लोएस्क, मैग्नीज, क्रोमियम, निकेल, कोबाल्ट, टंगस्टन और मोलिब्डेनम। हो गया। इसमें लोहा शामिल नहीं होगा, उधर वालों में सब में लोहा शामिल होगा। लो मैक्रोनी कॉटन, लो मैक्रोनी पढ़ते हैं ना। हाँ, मैम जी कुछ नहीं दिख रहा है, कुछ कीजिए मैम प्लीज। कुछ नहीं दिख रहा हो, रुको एक मिनट। मैम कैमरा नहीं चल रहा, कैमरे में जी लाइट नहीं आ रही है। रुक जाओ बच्चों, देख रही हूँ क्या गड़बड़ हो गई है। बच्चों 2 मिनट रुको, मुझे ना एडिटर सर से ही ठीक करानी पड़ेगी। मैम ओनली वॉइस, तो रुक जाओ। मैंने आपकी कमेंट्स देख लिए, भैया रुक जाओ, सब्र करो थोड़ा। मैम इसको दोबारा पढ़ाना आ रहा है, इस क्लास तो ठीक होने दो, पढ़ा दूंगी दोबारा। ये आ गया, चलो
दिख गया है। ओके है, थैंक यू। बड़ी देर में सही हुआ रे। मैम दिख गया, आप दिख गया मैम, आ गया मैम। हाँ तो बच्चों मैंने पता क्या पढ़ाया था? अरे पता नहीं ये मैं कैमरे में ऑफ आ गया था लिखा हुआ। कहाँ थे मेरा पेन वेन, कहाँ गया? अब देखने लगा ना। मैंने प्यारे बच्चों तुम्हें यहाँ पर कुछ नहीं पढ़ाया, अभी यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखो आराम से इसे लिख लो कॉपी में। शुरू से पढ़ाएंगे। ये आपकी पहली स्लाइड है प्यारे बच्चों, ध्यान देंगे। फर्स्ट स्लाइड, 3 स्लाइड हुई हैं तो इन्हें अपनी कॉपी में कर लो। हाँ ये अपनी कॉपी में लिख लो फटाफट से। मेरी बात ध्यान से सुनेंगे। ये खनिज है, खनिज को इंग्लिश में मिनरल्स बोलते हैं। खनिज पृथ्वी की गहराई में आपको मिलते हैं, ये बात ध्यान रखना। खनिज कहाँ मिलते हैं? पृथ्वी की गहराई में। और ये किसके द्वारा निर्मित होते हैं? ये प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा निर्मित होते हैं और ये जीवित जीवों से नहीं बनते। जैसे आपको पता होगा कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस है, तो ये आपको वो कैसे बनते हैं कि कई करोड़ों वर्ष पहले जो है सड़ी गली वनस्पतियां, ये जीवों के जो अवशेष हैं वो मिट्टी के पृथ्वी के कई गहराई अंदर दब गए, तो उससे जो है ये कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस बने हैं, है ना, जीवित जीवों के अवशेष से बने हैं ना। लेकिन ये जो खनिज है ये जीवित जीवों के अवशेष से नहीं बनते हैं। ये अपना आप ये लिख लोगे तो मेरे को नोटेड मैम बोल देना, फिर मैं नेक्स्ट स्लाइड पे कर दूंगी। ओके बच्चों, और ये जीवित जीवों से नहीं बनते, ये एक निश्चित रूप और अवस्था में होते हैं। बताओ यहां तक लिख लिया आपने? ये लिख लिया हो तो आपने इसको बोल दो कि यस मैम हमने लिख लिया है। हो गया? भाई गलती इंसान से होती है, इंसान गलती का पुतला होता है, हो जाती है गलती, ऐसे कुछ नहीं होता है। चलो खनिज, खनिज को क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? मिनरल्स बोलते हैं। अब खनिज कितने प्रकार के होते हैं? ये सेकंड स्लाइड है आपकी। जब इसे लिख लोगे तो आप मुझे ना नोटेड मैम बोल देना। सेकंड स्लाइड, जब इसे लिख लोगे तो मुझे बता देना खनिज कितने प्रकार के होते हैं। तो 2 प्रकार के, धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज। खनिज बच्चों कितने प्रकार के होते हैं? धात्विक और अधात्विक। अब मैं आपसे पूछ रही हूँ कि धात्विक खनिज आपको कौन सी चट्टानों में मिलते हैं? तो धात्विक खनिज कौन सी चट्टानों में मिलते हैं? क्या लिखा है बताओ? धात्विक खनिज कौन सी चट्टानों में मिलते हैं? आग्नेय चट्टानों में मिलते हैं। और अधात्विक खनिज कौन सी चट्टानों में मिलते हैं प्यारे बच्चों? अधात्विक खनिज आपको परतदार चट्टानों में मिलते हैं। कौन सी चट्टानों में मिलते हैं? परतदार। अब ये जो धात्विक खनिज है इसको 2 भागों में बांट के पढ़ते हैं, लौह धातुएं और अलोह धातुएं। ध्यान रखेंगे धात्विक खनिज को भी अगेन 2 भागों में बांट कर पढ़ते हैं, लौह धातुएं और अलोह धातु। यानी जिसमें धात्विक खनिज वो जिसमें लौह धातु शामिल, और अलोह धातु है जिसमें लोहा बिल्कुल भी शामिल ना हो, जिसमें लोहा बिल्कुल भी शामिल ना हो। और अधात्विक खनिज जिसमें धातु के अंश नहीं पाए जाते। ये आप कर लो फिर मुझे बता देना हो जाए तो। जब ये लिख लोगे तो नोटेड मैम बोल देना। अब ओके है ना सब? अभी इसके बाद आपके ऊर्जा संसाधन का टॉपिक है, उद्योग, जनजाति, जनगणना, जलवायु,
जैसे तो 3 टॉपिक है, जनजाति, जनगणना, जलवायु। जैसे 3 टॉपिक हैं, जनजाति, जलवायु, जनगणना, परिवहन, उद्योग और ऊर्जा संसाधन, यानी 6 टॉपिक रह गए। 6 टॉपिक हैं बस सिर्फ। अगर 6 टॉपिक भी आपके दो दिन की क्लास में हुए तो 12 दिन बचे, यानी कि हाँ फरवरी की स्टार्टिंग तक हो जाएगा कंप्लीट सब कोर्स। चट्टाने 3 प्रकार की होते हैं ना, आपको पता है, आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और कायंत्री चट्टान। तो ये वो है चट्टान। इसके बाद थर्ड स्लाइड में बस मैंने अभी तक यही करवाया है कि लोह धातु वो जिनमें लोहा पाया जाता है। तो लोहा किस किस में पाया जाता है? लोहा लोहेस्क में, मैग्नीज में, क्रोमियम में, निकेल में, कोबाल्ट में, टंगस्टन में, मोलिब्डेनम में। बस इतना ही करवाया है मैंने अभी तक। ये तीसरी स्लाइड है। और अलोह धातु सोना, चांदी, जस्ता, सीसा, प्लेटिनम, तांबा, बॉक्साइट। ये आप इन्हें इसे और कर लो और बस आपका फिर हो गया है, फिर मैं आपको पूरा करवाऊंगी। हाँ मैंने बताया ना, सिर्फ 6 टॉपिक रह गए। जय वाले 3 है, जनजाति, जनगणना और जलवायु, और उद्योग, परिवहन और ऊर्जा संसाधन। बस यही है अब तो। करेंगे जल्दी। जनजाति का टॉपिक तो एक ही दिन का है, ज्यादा बड़ा नहीं है वो, मतलब ज्यादा टॉपिक नहीं है। अब तो आपको आराम से हंस खेल कूद के भी पढ़ोगे तो जल्दी निपट जाएंगे। 6 टॉपिक है, 6 टॉपिक की 2-2 दिन भी क्लास चली तो 12 दिन हो गया। तो जैसे लोह धातु, लोह धातु अब तुम्हें पता है इसमें लोहे में लोहा है, मैग्नीज में भी, सब में लोहा है, क्रोमियम, निकेल, कोबाल्ट, टंगस्टन, मोलिब्डेनम। अब इन्हें याद करने में कैसा इजी लगता है? लो मैक्रोनी कोटन, लो मैक्रोनी खाने वाली मैक्रोनी होती है, तो लो मैक्रोनी कोटन, उससे याद हो जाएगा। शुरू के वर्ड लोहेयस, में से मैग्नीज, क्रो से क्रोमियम, नी से निकेल, तो मैक्रोनी हो गया ना। ये याद करने के लिए भी कोई भारी भरकम बात नहीं है। और को से कोट टेसिटन, तो कोबाल्ट, टंगस्टन, मोलिब्डेनम। अब इधर सोना, चांदी, जस्ता, सीसा, प्लेटिनम, तांबा, बॉक्साइट, एक ही है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। सोना, चांदी, जस्ता, सोना, चांदी, जस्ता, सीसा, प्लेटिनम, तांबा, बॉक्साइट। एक बार बताऊं, सारा याद कर लेना जितना भी मैं ज्योग्राफी में करा रही हूँ। मुझे हर एक बच्चे से याद चाहिए, ये ध्यान रखना। हाँ यहाँ तक हो गया प्यारे बच्चों, आगे करें एक बार। नोटेड मैम तो बोल दो। हो गया यहाँ तक? जल्दी नोटेड मैम बोलो, तभी तो आगे कराऊंगी। याद कर लेना बस। लिख लिया? चले। अब बच्चों अब आता है अधात्विक खनिज क्या होते हैं, ये तो तुम्हें पता चल गया। अधात्विक खनिज, अधात्विक खनिज इसे बोलते हैं प्यारे बच्चों नन मेटेलिक मिनरल्स। नन मेटेलिक मिनरल्स, डायमंड, अभ्रक, कौन कौन से हैं? डायमंड, अभ्रक, जिप्सम व चूना पत्थर। वाह प्यारे बच्चों, चूना पत्थर
है ना। खनिज ईंधन कौन से हैं? मिनरल्स फ्यूल, मिनरल्स फ्यूल तो कौन कौन से मिनरल्स फ्यूल? कोयला, पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस। कोयला, ये याद करने हैं कौन से मिनरल्स फ्यूल है। कोयला, पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस। व प्राकृतिक गैस। अब याद रखना, ये जो कोयला, पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस है, ये आपको अवसादी चट्टानों में मिलते हैं। ये तीनों अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं। किस चट्टानों में पाए जाते हैं? अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं। कौन सी चट्टानों में पाए जाते हैं? अवसादी चट्टानों में। और इसमें जीवाश्म पाए जाते हैं। और आपको ये ध्यान रखना है कि कौन सी चट्टानों में जीवाश्म पाए जाते हैं? तो अवसादी चट्टानों में जीवाश्म पाए जाते हैं। इन चट्टानों में जीवाश्म पाए जाते हैं। प्यारे बच्चों, आग्नेय, अवसादी और कायांतरी चट्टान है, तो इन तीनों चट्टानों में से किसमें जीवाश्म पाए जाते हैं? तो इन चट्टानों में, अवसादी चट्टानों में जीवाश्म पाए जाते हैं। जीवाश्म पाए जाते हैं प्यारे बच्चों, आपको बढ़िया से याद रखना है। अब आणविक खनिज कौन से हैं? आणविक खनिज, आणविक खनिज कौन से हैं? मिनरल्स, थोरियम, यूरेनियम, ग्रेफाइट। थोरियम, यूरेनियम, यूरेनियम, ग्रेफाइट, लिथियम व बेरिलियम। व बेरिलियम, ठीक है। यहां तक आपको ये ध्यान रखना है। वेरी इंपॉर्टेंट बता दिया करो मैम प्लीज। निशांत श्रीवास्तव, इंपॉर्टेंट ही चल रहा है बच्चा इसमें। खनिज का जो टॉपिक है ना, मैं आपको बता दूं, सारा ही कुछ इंपॉर्टेंट है। निशांत श्रीवास्तव, हाँ, अगर मैं मुझे लगता है ना कि इसमें कुछ इंपॉर्टेंट, सारा ही इंपॉर्टेंट है सब। इसके बाद अब वहाँ देखो, लोहा के बारे में पढ़ेंगे। अब एक एक करके इनके बारे में पढ़ेंगे। जैसे लोहा इस्क है, लोहा इस्क को प्यारे बच्चों इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो लोहा इस्क को इंग्लिश में बोलते हैं आयरन ओर। आयरन ओर। और ये कितने प्रकार का होता है ये बताओ? तो आप बोलोगे प्यारे बच्चों ये 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का प्यारे बच्चों? 4 प्रकार का। अब लोहा कितने प्रकार का, नाम बताना पड़ेगा। तो आप बोलोगे देखो मैम, एक तो मैग्नेटाइट है, एक तो प्यारे बच्चों क्या है? मैग्नेटाइट, ठीक है। अब मैग्नेटाइट ना किस कलर का होता है? इसमें लोह धातु 72% होती है। लोह धातु 72% होती है, याद रखना। और ना ये किस कलर का होता है? ये बच्चों मैग्नेटाइट ना काले रंग का होता है। काले रंग का लोहा इस्क, काले रंग का। और पता है, कहने लगे कि 4 लोहे के प्रकार है, तो सबसे अच्छा लोहा कौन सा? सबसे अच्छा लोहा ये माना जाता है, सबसे अच्छा, सबसे अच्छा लोहा इस्क। याद हो गई तीनों पॉइंट?
ये आपको याद रखना है। अब आते हैं दूसरा। पहले के बारे में तो हमने पढ़ लिया, दूसरे का नाम है हेमेटाइट। पहले का नाम पढ़ लिया क्या है, दूसरे का नाम डालो हेमेटाइट। दूसरे का नाम हेमेटाइट। हेमेटाइट। अब जो हेमेटाइट है वो भारत में 80%, कि भारत में सबसे ज्यादा लोहा कौन सा पाया जाता है, तो भारत में 80% यही लोहा पाया जाता है। 80% यही लोहे मिलेगा भारत में। और इसमें जो 60 से 70% होता है लोह धातु, 60 से 70% लोह धातु होगा। जो सबसे अच्छा लोहा होगा ना, उसमें लोहा का कंटेंट ज़्यादा होगा, फिर कम होता चला जाएगा। और हेमेटाइट किस कलर का होता है, लाल और भूरे रंग का होता है प्यारे बच्चों, लाल और भूरे रंग का। और भारत में सबसे ज़्यादा, भारत में सबसे ज़्यादा, भारत में सबसे ज़्यादा चारों में से कौन सा लोहा भारत में सबसे ज़्यादा हेमेटाइट लोहा अयस्क पाया जाता है। हेमेटाइट लोह अयस्क, लोह अयस्क पाया जाता है प्यारे बच्चों, ये पाया जाता है। और मतलब मैग्ने, और सबसे अच्छा कौन सा है तुम्हें बता दिया मैंने, सबसे अच्छा तो मैग्नेटाइट मानेंगे, कभी मैग्नेटाइट को ना पढ़ो। अब आता है तीसरा, तीसरा है सीडेराइट। प्यारे बच्चों सीडेराइट, सीडेराइट, सीडेराइट जो है ये 40 से 50% लोह धातु शामिल है इसमें। कितना आप बोलोगे मैम, इसमें सीडेराइट हो गया और लियोनाइट, बताओ। हाँ मैम, ठीक है। तो आप यहाँ पर याद रखेंगे 40 से 50% लोह धातु शामिल। चालीस से 50% लोह धातु शामिल। और ये लो ग्रेड आयरन और है, निम्न कोटि का लोहा है प्यारे बच्चों। ये क्या है, निम्न कोटि का लोहा, निम्न कोटि का लोह अयस्क है। निम्न कोटि का लोह अयस्क है। अब बचा एक, उसका नाम है लियोनाइट। उसका नाम क्या है प्यारे बच्चों, तो आप बोलोगे मैम ओके, यहां तक आगे समझ में। अब आती है लियोनाइट। जो लियोनाइट है ये होता है येलो कलर का, पीले रंग का। पहले तो इसका कलर देख लो कि मैम ठीक है, हमें समझ में आ गया है भाई। हाँ, लियोनाइट किस कलर का होता है, पीले रंग का होता है। लियोनाइट पीले रंग का होता है। और ये इसमें जो होता है कि 40 से 60% का इसमें लोह धातु होता है। लोह धातु, और ये याद रखना ये भी, ये निम्न कोटि का लोह अयस्क है, ये निम्न कोटि का लोह अयस्क है। ये आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखना है, निम्न कोटि का लोह अयस्क, लो ग्रेड आयरन ओर है। अब भारत में लोहा किन किन स्टेट में मिल रहा है, ये भारत में लोहा किन किन क्षेत्रों से निकाला जा रहा है, तो भारत में स्थित, नेक्स्ट डालो कि भारत में स्थित
लौह अयस्क क्षेत्र, लौह अयस्क क्षेत्र। प्यारे बच्चों, हमें भारत में लोहा किस किस जगह से मिलता है, क्या आप जानते हैं? कभी आपने सुना है कि इस जगह से लोहा ज्यादा मिल रहा है? तो कुछ खाने हैं भारत में जहां से लोहा निकलता है, आइए हम उनको जान लेते हैं। जैसे मैं आपसे कहने लगी कि एक खान का नाम है बेलाडीला खान। देखो मेरी बात ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहली बात तो लौह अयस्क जो निकलता है ना, लोहा, लौह अयस्क, एक बात ध्यान देंगे, लौह अयस्क प्यारे बच्चों कौन सी चट्टानों से निकलता है? लौह अयस्क जो निकलता है, आप ध्यान रखेंगे, धारवाड़ चट्टानों में। कौन सी चट्टानों में निकलता है? धारवाड़ चट्टानों में। इन धारवाड़, इन धारवाड़ रॉक सिस्टम, ये आपको ध्यान रखना है। अब भारत में स्थित लौह अयस्क क्षेत्र, तो मैं तुम्हें खाने बताऊंगी ना भारत में स्थित। जैसे एक खान का नाम है बेलाडीला खान, पहले तो जगह याद कर लो। अच्छा, कि एक खान है भारत से इसमें जहां से लोहा निकल रहा है, बेलाडीला खान। अब ये जो बेलाडीला खान है ये छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में है। मैंने कहा बताई आपको, बेलाडीला खान कहाँ पर बताई, कौन से स्टेट में? छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ की कौन से डिस्ट्रिक्ट में? छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में, छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में। और यहाँ से बेलाडीला खान से प्यारे बच्चों लोहा तो चार प्रकार का होता है, तो लेकिन निकलता कौन सा लोहा है? तो हेमेटाइट लोहा अयस्क निकल रहा है। कौन सा लोहा अयस्क निकल रहा है? अब चारों में से कोई एक ही तो निकलेगा, चार थोड़ी निकलेंगे। और ये जो है बेलाडीला खान, ये भारत की, ये भारत की सबसे बड़ी, सबसे बड़ी, सबसे बड़ी मशीनीकृत खान है। मशीनीकृत खान है प्यारे बच्चों, सबसे बड़ी मशीनीकृत खान है, लार्जेस्ट मैकेनाइज्ड माइन इन इंडिया। तो बेलाडीला खान के बारे में आपने पूरी डिटेल आपको मैंने यहाँ पर बता दी कि भैया किस स्टेट में, कौन से वहां पर। एक आता है डल्ली राजहरा, डल्ली राजहरा से भैया जगह का नाम है ये डल्ली राजहरा। अब जो डल्ली राजहरा है, ये डल्ली राजहरा की पहाड़ी, डल्ली राजहरा की पहाड़ी कहाँ पर है? तो डल्ली राजहरा की पहाड़ी, हाँ, की पहाड़ी छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ में स्थित है, छत्तीसगढ़ में स्थित है। डल्ली राजहरा हिल्स इन दुर्ग डिस्ट्रिक्ट इन छत्तीसगढ़, मतलब छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में है। दिल्ली राजहरा की छत्तीसगढ़ के दुर्ग, पूरा ही लिख लो ना, छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में स्थित है। ओके प्यारे बच्चों, देखो पूरा याद करो भाई, आजकल क्वेश्चन हार्ड पूछने जाने लगे हैं, पता नहीं क्या क्या पूछ लेते हैं, तो इसलिए ना सब कुछ हमें अच्छे से पढ़ना है। गुरु महिसानी, अब ये जो गुरु महिसानी है भैया, ये भी लोह अयस्क क्षेत्र है, ये भी लोह अयस्क क्षेत्र, ये भी लोह अयस्क क्षेत्र। अब ये लोह, जहाँ गुरु महिसानी लोह अयस्क क्षेत्र है, ये उड़ीसा के मयूरभंज जिले में है। उड़ीसा के मयूरभंज जिले में स्थित, ये उड़ीसा के मयूरभंज जिले में स्थित है। इसके बाद आता है, मतलब जगह याद हो गया, बेलाडीला, डल्ली राजहरा, गुरु महिसानी है। अब सारी जगहों के नाम जो ब्लैक कलर से निकली, यहाँ से क्या निकला? लोहा। अब एक बादाम पहाड़, जगह का नाम याद रखो, बादाम पहाड़। भैया बादाम पहाड़ से क्या निकलता है? तो बादाम पहाड़ से हेमेटाइट लोहा निकलता है।
बादाम पहाड़ उड़ीसा में है, उड़ीसा में है, और यहाँ से हेमेटाइट लोहा निकलता है। अब तुम्हें पता चल गया ना, यहाँ से कौन सा हेमेटाइट लोह अयस्क निकलता है। ओके, इसके बाद क्या राजस्थान या कुद्रेमुख, एक जगह है कुद्रेमुख, कुद्रेमुख एक जगह है प्यारे बच्चों, कुद्रेमुख। बहुत पूछा जाता है कि कुद्रेमुख किस स्टेट में स्थित है। तो कुद्रेमुख जो है वो कर्नाटक में स्थित है। पहली बात तो ये ध्यान रखेंगे, कुद्रेमुख प्यारे बच्चों कहाँ पर है, कर्नाटक में। और जो कुद्रेमुख है इससे मैग्नेटाइट लोहा निकलता है। कौन सा निकलता है आप याद रखेंगे, मैग्नेटाइट लोहा। जैसे बादाम पहाड़ से कौन सा निकल रहा था, तो आप बोलोगे मैम हेमेटाइट लोहेस्क निकल रहा था, लेकिन वहीं कुद्रेमुख से मैग्नेटाइट लोहेस्क निकल रहा है। अब आता है कि राजस्थान से भी क्या लोहे की जगह है, क्या राजस्थान से भी लोहा वगैरह निकल रहा है। मैंने कहा राजस्थान की कुछ जगह है, जैसे नाथरा की पाल, नाथरा की पाल राजस्थान में है। नाथरा की पाल राजस्थान में, नाथरा की पाल, थूर, वे हुंडेर लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध, तो ये ध्यान रखो, नाथरा की पाल, थूर, वे हुंडेर, 1 2 3 3 जगह है राजस्थान की। एग्जामिनर ऐसे भी पूछ सकता है कि नाथरा की पाल किस स्टेट में है, 4 ऑप्शन दे देगा वो, तो आपको टिक करके आना है। तो नाथरा की पाल एग्जामिनर बहुत पूछता है। ये तो सब कुद्रेमुख, नाथरा की पाल, इन पे आप इंपॉर्टेंट लगा लो। जो बच्चे ये कह रहे हैं ना मैम इंपॉर्टेंट लगा दीजिए, प्यारे बच्चों ये इंपॉर्टेंट है, आप इन्हें याद कर लो। जैसे बाबा बूदन की पहाड़ी, बाबा बूदन की पहाड़ी, 3 जगहों के नाम और लिखती हूँ, पूछा जाता है एग्जामिनर ने, ये पूछेगा बाबा बूदन की पहाड़ी किस स्टेट में है। बाबा बूदन की पहाड़ी किस स्टेट में, कुद्रेमुख और बेल्लारी। कुद्रेमुख और बेल्लारी, अब बताओ किस स्टेट में, तो आप यहां पर बोलोगे कर्नाटक में है। तीनों जगह कहां पर है, कर्नाटक में। और क्या निकलता है, मैग्नेटाइट लोहा। लोहे मतलब लोहा भी कौन सा निकल रहा है, ये भी ध्यान रखना है, क्योंकि ये भी पूछा जाता है। अच्छा, बाबा बूदन की पहाड़ी, कुद्रेमुख और बेल्लारी से मैग्नेटाइट लोहा इसका निकलता है, इस तरीके से। और आया समझ में मैम जी, यहाँ तक आया सब। पिंटू वर्मा की कमेंट आ रही है, राम मिलन चौधरी है, अनुराधा है, नीरज तिवारी, मॉन्स्टर अजय, अजीत सिंह, रंजना कुमारी और राम। चलो खेल खत्म हो बच्चे। अरे खेल खत्म कैसे हो, अभी तो है, अभी पढ़ो, 10 मिनट है। अच्छा दीपक, लाइव क्लास देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ओके ठीक है, इस तरीके से मतलब लोहा आपको इसी जगह से मिल रहा है। राम, राम सा गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, ठीक है। हाँ जी, सिमरन कश्यप है, उमेश, रागिनी, शिव, शिव बाबू, अनीत, विनय। अरे अप्रैल तक कोई कोर्स खत्म ना होने का, जल्दी हो जाएगा, है ना। ठीक है, मजा आया, तो पता चल गया ना कि कहाँ कहाँ पर आपको लोहा मिल रहा है। अब बात करते हैं जस्ते की। तो लोहे के बारे में इतना ही डिटेल में आपको बच्चों याद रखना है। अब आगे बात करते हैं जस्ता, जस्ता जालो। जस्ते को जिंक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जस्ते को, जस्ते को जिंक बोलते हैं, याद रखना।
ये कहाँ मिलेगा? ये राजस्थान के उदयपुर जिले के जावर क्षेत्र में। राजस्थान के उदयपुर जिले के जावर क्षेत्र में। राजस्थान के उदयपुर जिले के जावर क्षेत्र में। और एक याद रखना, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। प्यारे बच्चों, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, ये हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड जो है ये कहाँ पर है? ये आपको ध्यान रखना है, राजस्थान के रामपुरा अगुचा क्षेत्र में है। राजस्थान के रामपुरा आगुचा क्षेत्र में। राजस्थान के रामपुरा आगुचा क्षेत्र में। और ये जो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड है, ये किसकी सहायता से, ये देश का नाम पूछा जा सकता है कि ये ब्रिटेन की सहायता से स्थापित है। विद द हेल्प ऑफ ब्रिटेन, ब्रिटेन की सहायता से स्थापित। किसकी सहायता से स्थापित है ये भी पूछा जाता है कि किस देश के सहयोग से स्थापित है, तो ब्रिटेन की सहायता से स्थापित है। इसके बाद यहाँ पर ये जस्ते के विषय में बात हो गई कि हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड कहाँ पर है, किसकी, ये हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड किसकी सहायता से स्थापित है, ये याद करना है ना, ब्रिटेन की। अब बात करते हैं चांदी की। सिल्वर की बात कर लेते हैं, सिल्वर की बात कर लेते हैं। ये राजस्थान की जावर की खान से, राजस्थान की जावर की खान से चांदी निकाली जाती है। चांदी निकाली जाती है। आपको जगह याद करनी है कि चांदी कहाँ से निकल रही है, तो आप क्या बोलोगे? राजस्थान की जावर की खान से। कि राजस्थान में कौन सी जगह है? जावर। अब आप बात करेंगे तांबा। तांबे को प्यारे बच्चों कॉपर बोलते हैं। कॉपर बोलते हैं। तांबे की खेतड़ी की खान बड़ी फेमस है, बड़ी एग्जाम में आती है कि तांबे की खेतड़ी की खान राजस्थान में स्थित है। तांबे की खेतड़ी की खान कहाँ? राजस्थान में स्थित है। कहाँ स्थित है प्यारे बच्चों? राजस्थान में। बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब तांबे की जो खेतड़ी की खान राजस्थान में, और एक जगह और है मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में एक जिला है, मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में, बालाघाट जिले में क्या स्थित है? मलाज खंड। तो ये मलाज खंड किसके लिए फेमस है, ये पूछा जाता है। ये मलाज खंड, मलाज खंड स्थित है जो तांबे के लिए प्रसिद्ध है। जो तांबे के लिए प्रसिद्ध है। जो तांबे के लिए प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में मलाज खंड है।
जो प्यारे बच्चों तांबे के लिए प्रसिद्ध है। ओके, सागर कुमार भैया पूरा ही लिखते हैं, वरना ना कोई भी नहीं लिखता, वरना आपको एक एक शब्द एक एक वो की पॉइंट्स मिलता है, बस ये ध्यान रखना। मैं तो अपनी क्लास में पूरा भी लिखती हूँ। हाँ हाँ, ये तुम इस गलत फहमी में मत रहो, मेरे से ज्यादा पूरा तो कोई लिखता भी नहीं। इतना पूरा कोई और क्लास में मिलता है तुम्हें? सोना, सबसे ज्यादा सोना भारत के कौन से राज्य में मिलेगा? कर्नाटक में मिलेगा, याद करो। कर्नाटका में 80% मिलता है। 80% जो सोना है भारत का वो कर्नाटक में है। इसलिए कर्नाटक को सोने की भूमि कहा जाता है। इसलिए कर्नाटक को प्यारे बच्चों क्या बोलते हैं? सोने की भूमि, लैंड ऑफ गोल्ड बोला जाता है। कर्नाटक में कौन सी खान है? कोलार और हट्टी की खान है। कोलार और हट्टी की खान। कर्नाटक की खान का नाम बताओ। कोलार और हट्टी की खान है। इसके बाद जो सोना निकलता है वो आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले की आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले की रामगिरी की खानों से सोना निकाला जाता है। ये देखो, ठीक है। अब देखो, रामगिरी गोल्ड माइन इन अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट इन आंध्र प्रदेश। ओके। मैम कोयले की खान का है। कोयला अभी हम कल परसों की क्लास में पढ़ेंगे ना, उस तब बताऊंगी कोयला। हाँ, ऐसे थोड़ी होता है कि सब। अब यहाँ पर प्यारे बच्चों डायमंड के बारे में बता दूं मैं। प्यारे बच्चों, डायमंड हीरा, मध्य प्रदेश की पन्ना की खान से हीरा निकाला जाता है। मध्य प्रदेश की पन्ना की खान से क्या निकलता है? पन्ना की खान से। बॉक्साइट कहां से निकलेगा? बॉक्साइट जो निकलेगा, यह पता है, पहली बात तो एग्जामिनर ये बहुत पूछता है कि ये किसका अयस्क है, तो यह है एल्यूमिनियम का अयस्क है प्यारे बच्चों। किसका अयस्क है? एल्यूमिनियम का अयस्क है। यह एल्यूमिनियम का अयस्क है। झारखंड के लोहरदगा वे लातेहार झारखंड के लोहरदगा वे लातेहार झारखंड के लोहरदगा लातेहार व गुमला गुमला बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है। बॉक्साइट समझ में आया? बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध हैं।
ये आपको ध्यान रखना है। आया समझ में? बॉक्साइट के लिए क्लियर? तो अभी हम आज का सेशन यहीं पे ऑफ करेंगे क्योंकि टाइम हो गया है नेक्स्ट क्लास का आपकी। टिन मुझे बता देना बच्चों, टिन की क्लास से मैं नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगी, है ना? हाँ, टाइम आउट, मुझे पता है टाइम हो गया है, फिनिश हो गया। तो आपका ये खनिज टॉपिक आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया। अभी कल भी होगा खनिज का टॉपिक, इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होगा, कल भी है तो अच्छे से याद करेंगे। आई होप सेशन अच्छा लगा होगा, याद कर लेना सब चीज़ें। हाँ आमिर, ठीक है, याद कर लेना, बाकी कल पढ़ेंगे अब। थैंक यू।